अंग्रेजी शिक्षा। मैकॉले की शिक्षा नीति के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। अब यहाँ पर कुछ ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो अंग्रेजी पढ़ सकता था, अंग्रेजी समझ सकता था। इन वर्गों ने अब फ्रांस की क्रांति के बारे में जाना, अंग्रेजी के साहित्य के द्वारा, अंग्रेजी के पत्र पत्रिकाओं के द्वारा, और इन लोगों ने इटली का एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण को जाना। इन लोगों ने यूनान का स्वतंत्रता संग्राम को जाना। इन लोगों ने अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम को जाना, क्योंकि अब ये अंग्रेजी पढ़ना सीख गए थे। और इस अंग्रेजी शिक्षा के भारत में प्रचार प्रसार के कारण एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो राष्ट्रवाद को पूरी तरह समझने लगा था, और वह समझ रहा था कि जब तक भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक एकता नहीं होगी तब तक भारत उन्नति नहीं कर सकता है। और यह तभी संभव है जब यह औपनिवेशिक सरकार या जो साम्राज्यवादी सरकार भारत पर शासन कर रही है, इसको हटाया जाए। एक कारण यह भी था। अगला कारण है मध्यम वर्ग का उदय। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो गया, स्कूल खोले गए, कॉलेज खोले गए अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि उन्हें एक शिक्षित वर्ग चाहिए था जो उनको प्रशासन में मदद करे। वे भारत में किरानी क्लर्क बनाने के लिए अंग्रेजी शिक्षा का उन लोगों ने शुरुआत किया था। वे नहीं चाहते थे कि भारत के लोग पढ़कर बहुत बड़े विद्वान और बुद्धिजीवी बने। उन्हें एक ऐसा वर्ग चाहिए था जो अंग्रेजी समझ सके, अंग्रेजी में लिख सके, ताकि उनका प्रशासन आसान हो। वे भारत के अनपढ़ लोगों को फौज में सिपाही में भर्ती करते थे, सेना में भर्ती करते थे, और पढ़े लिखे लोगों को किरानी बनाना चाहते थे। अर्थात मुट्ठी भर लोग भारत में आकर हम ही के द्वारा, हमारी ही मदद से यहाँ पर शासन करना चाह रहे थे, और इसी के लिए उन लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जिसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं। यह बुद्धिजीवी वर्ग था। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, इसमें प्रोफेसर, शिक्षक, वकील, ये लोग इसमें आए, और इन लोगों ने राष्ट्रवाद की भावना को, राष्ट्रवाद के सिद्धांत को समझा, उसकी चेतना को समझा, और इन लोगों ने क्रांति में, स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग किया। गांधी जी के साथ अगर एक तरफ कमजोर, दबे कुचले गरीब लोग थे, सर्वहारा वर्ग के लोग थे, तो एक तरफ यह मध्यम वर्ग भी था जो गांधी जी को साथ दे रहा था। प्रारंभ में यह मध्यम वर्ग अंग्रेजों का साथ दे रहा था, क्योंकि उन्हें लगा कि अंग्रेजों के कारण ही अंग्रेजी शिक्षा आई और हम पढ़ लिख कर एक बुद्धिजीवी बने। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों की नीति उन्हें समझ में आई और वे अंग्रेजों की खिलाफत करने लगे। अगला पॉइंट है साहित्य, समाचार पत्रों का योगदान। पढ़े लिखे लोग, मध्यम वर्ग, बुद्धिजीवी, साहित्यकार अब भारत में हो रहे थे। इन लोगों ने अब अपनी पत्रिका शुरू की, अपना साहित्य लिखना शुरू किया, जिसमें हिंदू, हिंदू पैट्रियट, पायोनियर, कई तरह के पत्रिकाएं आई। और उसमें ये लोग फ्रांस की क्रांति के बारे में, ये लोग इटली का एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण के बारे में, उसमें इन लोगों ने अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, और विश्व में, यूरोप में, एशिया में जहाँ कहीं भी कोई बातें होती थी उसको इन लोगों ने लिखना शुरू किया, और मध्यम वर्ग, पढ़े लिखे लोग उसको पढ़ते थे। तो इस साहित्य और समाचार पत्रों के प्रेसों के कारण भारत में राष्ट्रवाद आगे बढ़ा, क्योंकि अब इन्हें वह मटेरियल, वह चीज़ जो राष्ट्रवाद के लिए जरूरी था वह मिलता जा रहा था। कल तक, जब तक ये समाचार पत्र और साहित्य का प्रकाशन नहीं हुआ करता था, उन्हें वह बातों की जानकारी ही नहीं होती थी। वे नहीं समझ पाते थे कि आखिर वॉल्टेयर कौन है, वे नहीं जानते थे कि रूसो कौन है, दिदरो कौन है, वे नहीं जानते थे कि फिर
कार्ल मार्क्स का क्या सिद्धांत है, लेकिन अब वे समझने लगे थे, पढ़ने लगे और अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से वे उसको आंकते थे, तौलते थे कि क्या सही है क्या गलत है। अच्छी और बुरी की पहचान उन्हें अब आने लगी थी। तो एक कारण यह भी था। अगला है धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में 1858 के बाद जब सत्ता ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आई थी, उसके बाद भारत में कुछ धार्मिक और सामाजिक आंदोलन भी हुए थे और इन लोगों ने भारत में जो जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उस पर इन लोगों ने प्रहार किया। धार्मिक कुरीतियाँ थी उसको इन लोगों ने दूर करने का प्रयास किया। इसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ये लोग काफ़ी नामी व्यक्ति थे। जैसे किन्हीं का आर्य समाज था, किसी का ब्रह्म समाज था। इस तरह इन लोगों ने अपनी अपनी एक सभा सोसाइटी बनाई और उसके द्वारा लोगों को धार्मिक और सामाजिक आंदोलन किया, लोगों को उद्वेलित किया, बताया कि क्या कुरीतियाँ सही है क्या गलत है। पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार जो भारत में हो रही थी उसको इन लोगों ने दूर करने का प्रयास किया, या अपने ही सभ्यता संस्कृति में, धर्म में, जैसे इन लोगों ने बाल विवाह का विरोध किया, इन लोगों ने सती प्रथा का विरोध किया, विधवा विवाह की इन लोगों ने वकालत की। इस तरह की बातें हुई और इससे भी कुछ राष्ट्रीय चेतना जगी और राष्ट्रवाद आगे बढ़ा। तो यह कारण यह भी था। अगला पॉइंट है प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रभाव। प्राचीन भारतीय संस्कृति का इन लोगों ने, अब जो मध्यम वर्ग थे, जोन्स थे, मैक्स मूलर थे, इन लोगों ने लोगों को बताया कि हमारी प्राचीन सभ्यता क्या थी, हमारी प्राचीन संस्कृति क्या थी और आज हम कहाँ हैं। यह एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। लोगों को बताया जा रहा था कि तुम कल क्या थे, आज कहाँ हो। कल तुम अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए तुम एक थे, आज तुम आपस में ही बटे हुए हो, प्रांत के आधार पर, राज्य के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। और इस तरह कुछ हम अपने से बटे हुए थे और कुछ अंग्रेजों द्वारा बांट दिए गए थे। उसको दूर करने के लिए लोगों ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अंग्रेजी में, संस्कृत में लिखकर लोगों को बताने का प्रयास किया। लोग पढ़े, जागरूक हुए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में जो श्वेतों की सरकार थी, जो वहाँ पर अश्वेत या काले लोगों पर अत्याचार और दमन किया करती थी, यही विदेशी लोग, यूरोप के लोग वहाँ जाकर सत्ता प्राप्त किए थे और वही लोग भारत में भी सत्ता प्राप्त किए थे। लेकिन दोनों जगह वे फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाए थे। दक्षिण अफ्रीका में वे लोग रंग के आधार पर फूट डालते थे कि यह गोरा है और यह काला है, और भारत में वे लोग धर्म के आधार पर फूट डालते थे कि यह हिंदू है, यह मुसलमान है। और इस पर वे लोग भारत में दो गुट तैयार करना चाहते थे और एक गुट को वो अपने साथ रखकर शासन चलाना चाहते थे। फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल। तो एक यह भी कारण था कि प्राचीन भारतीय संस्कृति, क्योंकि इसमें बताया गया कि शुरू से ही हम लोग एक साथ रहकर, जमुना, गंगा जमुनी तहजीब के साथ रहकर हम लोग भारत को आगे बढ़ाए हैं। एक से एक यहाँ पर हमारे जो प्राचीन काल के राजा हुए, चाहे वो अशोक हो या हर्षवर्धन हो या फिर चंद्रगुप्त मौर्य हो, एक से एक राजा हुए हैं जो भारत को, अपने राज्य को एकजुट में बांध कर रखे, महान राजा हुए। तो एक कारण यह भी था।